पे टीका ये पढ़ेंगे आज। तो आज पढ़ते हैं अपन सुश्रुत पर टीका है। सुश्रुत पर टीका वही तीन वर्ड है, टीकाकार, टीका और काल। पहली टीका लिखी थी जेजेट ने, वो लिखी थी भरतत्रय के टीकाकार। ये भरतत्रय और दो चीज होती है, भरतत्रय और लघुत्रय। भरतत्रय में आता है, भरतत्रय में आती है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता। जो जेजेट ने भरतत्रय पे टीका लिखी थी वो संस्कृत में लिखी थी, तीनों पे टीका लिखी थी वो संस्कृत में लिखी थी। और भरतत्रय पर हिंदी में जो टीका लिखी थी जेजेट ने संस्कृत में लिखी थी तीनों। भरतत्रय को इसको बोलते हैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता। और जो हिंदी में जो टीका लिखी थी भरतत्रय पे वो लिखी थी अत्रिदेव ने। तो त्रय और इधर त्रय, तो तीन तीन टीका लिखी थी। त्रय तीन पे लिखी थी संस्कृत में, वो लिखी थी जेजेट ने। और जो अत्रिदेव ने लिखी थी वो हिंदी में लिखी थी। और इनके काल है 9वीं सदी। दूसरी टीका, दूसरे टीकाकार था सुश्रुत पे लिखने वाला, वो था माधव निदान। माधव निदान ने लिखी थी सुश्रुत श्लोक वर्तिका और प्रश्न सहस्त्र विधान, इसको ये भी बोलते हैं, जो लिखी थी 7वीं सदी में। तीसरे टीकाकार थे गयदास। गयदास को अपन मैंने पहले भी याद कराया है। गयदास चरक संहिता में भी, जो गयदास से क्या याद करना था, चरक संहिता में याद कराया था आपको देवदास। और इसने चरक चंद्रिकाकार टीका लिखी थी, तो चंद्रिकाकार से लिखाया था चंद्रमुखी। जो देवदास मूवी है उसमें चंद्रमुखी रहती है, तो इन्होंने लिखी थी न्याय चंद्रिका, पंजिका और या फिर भरत पंजिका। और जो शाहरुख खान ने जो ये मूवी बनाई थी उसमें से शाहरुख खान को 10 में से 10 नंबर मिले थे। तो इनका याद हो जाएगा, काल याद हो जाएगा 10वीं सदी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। उसके बाद में आती है चक्रपाणी। चक्रपाणी ने कौन सी टीका लिखी थी सुश्रुत पे? भानुमति या तात्पर्य टीका, जो सूत्र स्थान पे लिखी थी। आपको एक और बात बताऊं, श्लोक स्थान किसको बोलते हैं? सूत्र स्थान को। श्लोक स्थान क्वेश्चन आया था कि श्लोक स्थान किसको बोलते हैं? चरक संहिता में या सुश्रुत संहिता कोई भी हो, उसमें श्लोक स्थान बोलते हैं सूत्र स्थान को। मैंने क्वेश्चन गलत किया था, मैंने चिकित्सा स्थान लगाया था, इसलिए श्लोक स्थान बोलते हैं सूत्र स्थान को। तो चक्रपाणी ने भानुमति टीका लिखी थी सुश्रुत पे, और या उसको तात्पर्य टीका भी बोलते हैं, जो सूत्र स्थान तक लिखी हुई है। और चक्रपाणी से मैंने भगवान शिव भगवान को याद कराया था, शंकर भगवान को 11वीं सदी चरक संहिता में। उसके बाद में आता है भास्कर। भास्कर ने टीका लिखी थी लघु पंजिका, जो 12वीं सदी में लिखी थी। भास्कर किसको बोलते हैं? सूर्य को। तो सूर्य नमस्कार से याद हो जाएगी, सूर्य नमस्कार से लघु पंजिका, और ये 12वीं सदी में लिखी थी। उसके बाद में डलन ने लिखी थी टीका सुश्रुत पे निबंध संग्रह, वो 12वीं सदी में लिखी थी। और 7वीं टीका है हारान चंद्र ने लिखी थी। हारान चंद्र ने लिखी थी, वो लिखी थी सुश्रुत पे सुश्रुतार्थ संदीपन। तो जो इनका काल है 6ठी, 7वीं और 5वीं का, वो 12वीं सदी है, इसे याद रखना। धन्यवाद।